हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी मनिया। तो आज हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि डिजिटलिस परप्यूरिया है उसका ट्रिक बनाने वाले हैं। तो हम लोग इसको याद करने का ट्रिक है कि डिजिटलिस परप्यूरिया। तो डिजिटलिस से हम लोग डिजिटल लाइफ को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर डिजिटल लाइफ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो ये सारा फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर सब फ़ोन चला चला के इतने ज़्यादा मतलब डेड फेस हो जाएंगे, सब इतना ज़्यादा सब डिजिटल चीज़ में इंडल्ज हो जाएंगे। तो उसके सबका फेस कैसा हो जाएगा? फेस पूरा पेल हो जाएगा, डेथ लाइक हो जाएगा। एंड कैसे दिखने लगेंगे? अवतार जैसा दिखने लगेंगे। अवतार का कलर याद है आपको कैसा था? ब्लूइश रेडिश वो लोग का पूरा फेस था ना। तो वही फेस कैसा हो जाएगा? पेल, डेथ लाइक अपीयरेंस एंड ब्लूइश रेड हो जाएगा। अब डिजिटल लाइफ से हम लोग को सबसे पहले दो डिजिटलिस परप्यूरिया का हम लोग का दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो रेस्पिरेशन और एक है कार्डियक। ठीक है, तो बैठे बैठे सब फ़ोन चलाते हो तो ऑफकोर्स चेस्ट एंड हार्ट में ज़्यादा इफेक्शन आएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। सब बैठ बैठ के फ़ोन चलाएंगे। तो सबसे पहला जो उनका याद करना है जो रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन में कैसे याद करना है कि दिन रात फ़ोन चलाने से बैठ बैठ के तो क्या होगा? चेस्ट पूरा वीक हो जाएगा। ऑफकोर्स चेस्ट वीक होगा तो हम लोग का इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन तो रिब केज के कारण ही होता है। तो जैसे ही चेस्ट वीक हो जाएगा तो रेस्पिरेशन कैसा हो जाएगा? इरेगुलर हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर चेस्ट वीक है तो ऑफकोर्स अगर रेस्पिरेशन ही सही से नहीं हो पा रहा, अगर सांस अंदर बाहर ही अच्छे से नहीं ले पा रहे तो कांट बेयर टू टॉक, बात ही नहीं कर पाएंगे वो। तो डिजिटलिस का क्या इंपॉर्टेंट है? दो चीज़, एक रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है और एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम लोग कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले क्या, फ़ोन या फिर लैपटॉप चलाने से तुरंत बहुत ज़्यादा अगर उसको लैपटॉप या फिर लैपटॉप को अगर ज़्यादा रेस्ट ही नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है ना उसमें। तो क्या, सडन फ्लशेस ऑफ हीट और ऐसा लगेगा कि उसका एकदम क्या ख़राबी हो जाएगा एकदम, क्या तो नर्वस वीकनेस होने लगता है उसका। और अगर इतना ज़्यादा लैपटॉप में प्रॉब्लम होगा तो हम लोग उसको टेक्नीशियन के पास देंगे ना। तो टेक्नीशियन फ्यूचर में क्या होंगे? सारा आईआईटीएन होंगे। ठीक है, एकदम सब स्मार्ट होंगे तुम। आईआईटी, तो आईआईटी से हम लोग क्या पल्स याद करना होगा? इरेगुलर इंटरमिटेंट पल्स होगा। ठीक है, और एट द क्लाइमेटिक ऑफकोर्स हम लोग की जो फ्लशेस ऑफ हीट देखते हैं ये मीनोपॉज के टाइम का ही ये सब फीचर है। तो हम लोग का ये ऑफकोर्स कब होगा? अकर एट द क्लाइमेटिक हॉट सडन फ्लशेस ऑफ हीट फॉलोड बाई ग्रेट नर्वस प्रोस्ट्रेशन। तो अगर इतना लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग इसको कहाँ ले जाएंगे? आईआईटीएन के पास ले जाएंगे ठीक कराने के लिए। तो पल्स कैसा होगा उसका? इरेगुलर इंटरमिटेंट होगा और अकर एट द क्लाइमेटिक। ऑफकोर्स ये जो हॉट फ्लशेस है क्लाइमेटिक के पास ही होगा। और कोई भी अगर लैपटॉप तो गर्म हो रहा है तो अब उसको हम लोग और ज़्यादा चलाएंगे तो ख़राबी तो होगा ना। तो एग्रेवेशन बाय द लीस्ट मोशन। अब यही हम लोग का गोल्डन पॉइंट है जिससे हम लोग को सब चीज़ याद करना होगा। एग्रेवेशन बाय द लीस्ट मोशन। तो लीस्ट मोशन से अगर उसको एग्रावेशन है तो इसी में वो सेंसेशन है कि अगर और थोड़ा सा भी चलेंगे तो दिल रुक जाएगा। ठीक है, मतलब ऑफकोर्स ऐसे ही इमेजिन कीजिए और थोड़ा सा अगर लैपटॉप इतना ज़्यादा हीट हो चुका है कि अगर और थोड़ा सा भी उसको हीट करेंगे तो पक्का ख़राब हो जाएगा। तो सेंसेशन एज इफ़ द हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग इफ़ सी मूव्स। ठीक है, ये हो गया इसका। और जस्ट इसका रिवर्स होता है जेलसीमियम में। अगर कोई जेल से भाग रहा है तो अगर वो भागना बंद कर देगा तो ऑफकोर्स उसको पुलिस गोली मार देगा तो मरिए जाएगा वहाँ पे। तो इसी से यहाँ पे क्या करना होगा? फील्स दैट अनलेस कॉन्स्टेंटली ऑन मूव हार्ट विल चीज़ बीटिंग। जब तक वो कॉन्स्टेंट मोशन में नहीं रहेगा तब तक उसका हार्ट बीट करना बंद कर देगा। ठीक है, और इन फ्यूचर क्या होगा? सबको कोई बीमारी नहीं होगा। ठीक है, मतलब विदाउट एनी हार्ट डिजीज़ ही सबका दिल बहुत कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो हार्ट वीक विदाउट वल्वुलर कंप्लेंट्स। ठीक है, मतलब बिना कोई वल्वुलर कंप्लेंट्स के उनके हार्ट क्या होगा? बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। अब हम लोग क्या, जैसे इसको आईआईटीएन के पास हम लोग ले जाना है हम लोग को अपना लैपटॉप को, तो मतलब इतना हैवी होगा, इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी का होगा कि हम लोग उसको नॉर्मल वे में नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो हम लोग को क्या गाड़ी में ले जाना रहेगा। तो गाड़ी हम लोग के पास कौन सा है? स्विफ्ट। ठीक है, स्विफ्ट है हम लोग का गाड़ी। तो स्विफ्ट से हम लोग को क्या याद करना है? स्लो वीक इरेगुलर और यहीं से क्या आ जाएगा? इंटरमिटेंट। ये जो एफ जो है वो इंटरमिटेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एफ को ऐसे खींच दिए और उसको भी इधर खींच दिए। तो स्लो वीक इरेगुलर इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट कब कब है? 357 गाड़ी का नंबर ही है हम लोग का 357। इसके हम लोग का स्विफ्ट का नंबर है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पल्स इज़ इरेगुलर वेरी स्लो एंड वीक इंटरमिटेटिंग वेरी थर्ड फिफ्थ एंड सेवेंथ बीट।
357 जो है डिजिटलिस का गाड़ी का नंबर है, स्विफ्ट का। ठीक है, अब हम लोग उसको जैसे ही IITN के पास ले गए ना, तो IITN जैसे उसको ठीक कर रहा था तो उसको बहुत तेज़ करंट लगा। तो करंट लगने से क्या होता है, तब पूरा ब्लूइश हो जाता है ना। तो इसमें हम लोग को 3 चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है। कैसे? साइनोसिस हो गया, साइनोसिस हो गया मीन्स क्या, पूरा ब्लूइश कलरेशन हो गया उसका। तो साइनोसिस हम लोग को जनरली कहाँ कहाँ दिखता है? स्किन में दिखेगा, आईलिड में दिखेगा, लिप्स में दिखेगा। अगर सेंट्रल साइनोसिस हुआ तो टंग में दिखेगा। ठीक है, साइनोसिस हो गया, इतना जोर से झटका लगा तो कि सारे वेन्स कैसे होंगे, उसके डिस्टेंडेंट हो जाएंगे, सारे वेन्स वाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भी कहाँ दिखेंगे? लिप्स में दिखेंगे, ईयर्स में दिखेंगे, सब जगह। उसका क्या? फेटल सिनकोप में भी ऑल्सो जैसे ही उसको उठाया जाएगा, मतलब रेज टू अपराइट पोजीशन, जैसे से मतलब जैसे एकोनाइट में होता था ना कि जैसे उसको उठाया जाता था उसका फेस डेडली पेल हो जाता था, वैसे डिजिटलिस में भी वैसा ही है। एक बार बेहोश हो गया, उसके बाद जैसे ही हमने उसको उठाने का कोशिश की है तो और ज़्यादा फेटल सिनकोप हो गया। तो उसको जो झटका लगा था ना, तो झटका लगने के कारण क्या, उसका एक फिंगर्स में पूरा नमनेस आ गया था। द फिंगर्स गो टू स्लीप फ्रिक्वेंटली एंड ईजिली। ठीक है, ये हो गया कि जैसे उसको करंट लगा तो तुरंत क्या, फिंगर्स में झंझनाहट सा आ गया। ठीक है, और फिर हम लोग को अब यहीं से नेक्स्ट हम लोग को ये 3 सिम्टम्स याद करना बाकी है। ठीक है, तो इन फ्यूचर सब क्या, मतलब ज़्यादा किसी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं रहेंगे तो क्या, रात भर लोग पॉर्न देखेगा तो क्या, नाइट इमिशन हो जाएगा उसको, वीक जेनाइटल्स हो जाएगा आफ्टर क्वेश्चन, नाइट इमिशन होगा मेल्स में, बिकॉज दिन भर फ़ोन में ही बैठे हुए हैं हम लोग, कुछ ऐसा एक्टिविटी कर नहीं रहे। ठीक है, अब हम लोग को 2 चीज़ इंपॉर्टेंट बचा है, GI और यूरिनरी सिम्टम्स, जो कि हम लोग का वाइवा में इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या याद करना है, जैसे ही उसको करंट लगता है, ठीक है करंट लगता है ना, सबसे पहले यूरिनरी सिम्टम्स। ऑफ कोर्स कभी कभी हम लोग फ़ोन चलाते हैं तो हम लोग इतना ज़्यादा फ़ोन चलाने में इंडल्ज होता है कि हम लोग टॉयलेट लगता है बहुत तेज़, बट हम लोग जाते ही नहीं है। तो उससे क्या हो जाता है, ड्रॉप्सी हो जाता है। ठीक है, ड्रॉप्सी कैसे? पोस्ट स्कारटेना को हम लोग कैसे याद करेंगे? PC से याद करेंगे। PC ब्राइट्स डिजीज़, मतलब PC के सामने ब्राइट लाइट जला के हम लोग क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं यूरिन को। ठीक है, यूरिन को ड्रॉप्सी कब होता है? जब PC का ब्राइट लाइट में हम लोग सप्रेस करते हैं यूरिन को, जिससे हम लोग का ड्रॉप्सी बस अंदर अंदर बाहर दोनों ही हो जाता है। और अचानक कैसे रहेगा? फेंटिंग व्हेन द ऑर्गेनिक अफेक्शन, मतलब तब तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि ऑर्गेनिक, मतलब हमारे हार्ट तक जब अफेक्शन पहुंच जाएगा तब जाके हम लोग को फेंटिंग होने लगेगा। और जो IITN को जो ये लगा था, IITN को जो क्या बोलते हैं उसको, जो चक्कर जैसा, मतलब उसको जो करंट लगा था। ठीक है, करंट लगा था तो उससे क्या हो गया था, उसको अचानक ही कैसे उसको पूरा फेंटनेस आ गया। मतलब जैसे ही उसको करंट लगा तो जो IITN को जो चक्कर लगा था उसका मतलब IITN को जो करंट लगा था तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या होगा, फिंगर्स में नमनेस आ गया, सिनकोप, साइनोसिस एंड सिनकोप, डिस्टेंडेंट वेन्स एंड फेटल साइनोसिस हो गया था। उसके बाद उसको अचानक सा पेट में कैसा लगा, फेंटनेस और द सिंकिंग एट द स्टमक। और वो कैसा था, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था, फ्रस्ट्रेटिंग था, और लगा था एकदम मर ही गया एकदम, फील्स एज इफ़ ही वेर डाइंग। ठीक है, डाइंग जैसा हो गया। उसके बाद इतना गंदा जो करंट लगा तो उसका स्टूल जो रहता है ना पूरा सूख गया। ठीक है, एकदम पूरा कैसा, एकदम पूरा ना सूख गया, तो एकदम पूरा पाइप शेप में हो गया स्टूल। तो हम लोग का एनस भी तरह से सर्कुलर टाइप का ही होता है ना, तो तुरंत निकलने लगा। तो कैसा होगा, इनवॉलेंट्री स्टूल हो गया। तो स्टूल इनवॉलेंट्री हो गया, और इतना ज़्यादा करंट लगा कि एकदम सूख गया, ऐस जैसा हो गया। तो लाइट कलर्ड ऐस, वाइट और चौकी। ठीक है, चौकी और पाइप स्ट्रीम स्टूल हो गया करंट लगने के बाद। और इसका हम लोग का जो ये है याद करने का ट्रिक है कि इन फ्यूचर डिजिटल लाइफ जितना ज़्यादा बढ़ेगा, सब कैसा भेड़िया जैसा हो जाएंगे। फॉक्स ग्लोव्स पहने रहेंगे, फॉक्स ग्लव्स पहने रहेंगे, मीन्स दे वेर नो वन विल बी ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, तो फॉक्स ग्लव्स पहने रहेंगे। डिजिटलिस को हम लोग फिंगर जैसा भी तो कर सकते हैं ना, डिजिटल। तो एक ग्लव्स डिजिटलिस फिंगर से ग्लव्स आ जाएगा, और डिजिटल लाइफ में सब फॉक्स जैसे भेड़िया जैसे हो जाएंगे, तो सब लोग का फॉक्स याद करना रहेगा। थैंक यू।